प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 सामाजिक विज्ञान के अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 वर्कबुक में अध्याय 7 विज्ञापनों को समझना के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नीचे बने विज्ञापनों के आधार पर तालिका में लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों, पहला जो विज्ञापन है घर घर की पसंद गृहिणियों की पसंद, तो यहाँ पर वॉशिंग पाउडर का एक विज्ञापन है। दूसरा जो है वो एक ताजगी स्फूर्ति और मज़ा, यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन दिखाई दे रहा है। तो विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है? तो एक यहाँ पर गिरसा वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर बेचा रहा है, दूसरी तरफ कोल्ड ड्रिंक लिखेंगे। उत्पाद का वर्णन कैसे किया गया है? तो देखो, घर घर की पसंद गृहिणियों की पसंद। दूसरे में लिखा है ताजगी स्फूर्ति और मज़ा। विज्ञापन समाज में किस तरह के समूह को लुभाने की कोशिश कर रहा है? तो मध्यम वर्गीय लोगों को। इधर भी मध्यम वर्गीय लोग। चित्र से क्या पता चलता है? पाउडर बेचा जा रहा है, दूसरे में कोल्ड ड्रिंक्स बेची जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है, जब तुम टीवी देख रहे होते हो तो कार्यक्रमों के बीच कौन कौन से विज्ञापन आते हैं? कम से कम 5 विज्ञापनों के नाम लिखो। तो यहाँ पर मैंने पहला लिखा हुआ टाटा नमक, दूसरा पतंजलि च्यवनप्राश, तीसरा लक्स नहाने का साबुन, चौथा पॉन्ड्स फेस क्रीम, पांचवा डाबर लाल दंत मंजन। तुम्हारे शहर या कस्बे में तुम्हें विज्ञापन कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं? समाचार पत्र पत्रिकाओं, टीवी विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, ब्लॉग या वेबसाइट आदि पर। ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखो जिनके उपभोक्ता बच्चे होते हैं, उनके विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं या टीवी रेडियो पर आते हैं। कोलगेट टूथपेस्ट, कॉम्प्लान, पार्ले जी बिस्किट, लाइफ बॉय हैंड वॉश आदि। निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही व गलत का चिन्ह लगाओ। बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी पर विज्ञापन देने में सक्षम होती है क्योंकि उनके पास बहुत धन होता है। बिल्कुल सही। किसी विशेष ब्रांड की वस्तु की बिक्री में विज्ञापन की भूमिका अहम होती है। बिल्कुल सही है। उत्पादन की गुणवत्ता उसकी पैकिंग से संबंध रखती है, तो ये बिल्कुल गलत है। लोगों के द्वारा ब्रांडेड उत्पादों की ओर आकर्षित होने से छोटे व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे है इसके बाद, कहीं कहीं पर संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन के नीचे एक चेतावनी लिखी होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ों के विज्ञापन देखे हैं? लिखो। तो सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है, बीड़ी के बंडल पर लिखा होता है, शराब की बोतल पर लिखा होता है। ब्रांडेड कंपनी की दाल की कीमत खुली दाल की कीमत से अधिक क्यों होती है? क्योंकि उसे अच्छी तरह से पैक किया जाता है जिस पर खर्चा हुआ है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिनका प्रयोग तुमने विज्ञापन देखने के बाद शुरू किया? अगर हाँ तो कौन से? हाँ, शैम्पू, च्यवनप्राश, सिरका तेल, क्रीम आदि। नीचे सरकार द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन बना हुआ है, स्कूल में बच्चों के लिए दोपहर का खाना। तो इस विज्ञापन को आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह विज्ञापन लोगों को किसके बारे में जानकारी दे रहा है? तो दोपहर के भोजन के बारे में, मिड डे मील के बारे में इसकी जानकारी है। क्या तुम्हारे स्कूल में मिड डे मील कार्यक्रम विज्ञापन अनुसार दी गई जानकारी के आधार पर चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। सरकार द्वारा किन किन मुद्दों पर विज्ञापन दिए जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है वे इन मुद्दों पर विज्ञापन क्यों देते हैं? असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग पर देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों का पालन। विज्ञापन इसलिए दिया जाता है ताकि जनता जागरूक हो सके, अपना बचाव कर सके। यदि तुम बाजार से साबुन खरीदने जाओगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखकर साबुन खरीदना चाहोगे? सबसे पहले हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा साबुन खरीदना है। कपड़ा धोने का खरीदना है, नहाने का, बर्तन धोने का, तो उच्च क्वालिटी, उचित रेट और काम में दम हो वो हम खरीदेंगे। उन विज्ञापनों के नाम लिखो जिनमें अभिनेता या क्रिकेटर आते हैं। कौन कौन से विज्ञापन में आते हैं यह भी लिखो। लक्स साबुन के अंदर अनुष्का शर्मा आती है, च्यवनप्राश के अंदर अक्षय कुमार आता है, नवरत्न तेल के अंदर अमिताभ बच्चन आते हैं। बाकी बहुत सारे जो शूज़ के विज्ञापन है उसमें MS धोनी आते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। विज्ञापन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? हाँ, क्यों या क्यों नहीं? हाँ, हम इस बात से सहमत है। विज्ञापन लोगों को लालच, व्यय और आवश्यकता बताकर वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। लोग ब्रांड पर वफादारी करते हैं, इससे भावनाओं पर भरोसा करते हैं, इससे उपभोक्ता किसी ब्रांड से अधिक परिचित हो जाते हैं। विज्ञापन से क्या क्या लाभ व हानियाँ हैं? विज्ञापन जानकारी प्रदान करते हैं, उसके रंग रूप गुण की जानकारी विज्ञापन से मिलती है, सही और गलत की पहचान होती है। हानि क्या है? खरीदार को भ्रमित करता है, वस्तु की लागत में वृद्धि, वस्तु के चयन में परेशानी होती है। मान लो कि तुम्हें अपने गांव कस्बे में किसी शरबत को बेचना है, इसके लिए एक विज्ञापन बनाओ। तो यहाँ पर एक शरबत की बोतल दिखाई हुई है,
ठंडा ठंडा शरबत है, इसमें खसखस है, ये है स्वास्थ्यवर्धक, दिलाए गर्मी से निजात। तो इस तरीके से हम अपना विज्ञापन भी तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 7 विज्ञापनों को समझना पूर्ण किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।